वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कुछ पार्ट था जो मिस हो गया, वो अपन अब दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना जो उष्मागति का जो नॉर्मल पार्ट किया, अभी तक ज़्यादा डीप में नहीं गया, इसलिए उसको वहीं स्किप कर देते हैं। उसके जो भी बाकी पार्ट है वो जस्ट इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना पार्ट है उसके ख़त्म होते ही उसको शुरू कर देंगे। तो क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो रहनी नहीं चाहिए, चाहे किसी भी टॉपिक की हो, ताकि अपन को ये नहीं लगे कि अपन ने कुछ छोड़ दिया है और वहीं से क्वेश्चन बन के आ गया तो अपन फिर एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे, तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने पर हावी होने लग जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए तो जो बचे हुए पार्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, स्थिर वैद्युति का, उसको आज फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपन बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों। मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आपको पूरा 100% दे रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ छूट जाए और आप उससे मतलब आपके अंदर उसकी वजह से एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन आ जाए और वहाँ आप नहीं कर पाओ तो एक नेगेटिविटी आप पर हावी हो। ऐसा मैं नहीं चाहता कतई, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, मैंने देखे हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन होती है जब आप फेल होते हो, कैसे कैसे हालातों से गुजरना पड़ता है। समाज, दोस्तों, घर वालों, सबकी सुननी पड़ती है, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठना अपन को एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, और जो बेसिक है अपना टारगेट है अच्छे से मजबूत करना, उसको कंटिन्यू अपन उसी पाथ पर चल रहे हैं और डेफिनेटली करके हासिल रहेंगे। हाँ, समय लगता है, 1-2 महीने, 3 महीने और लग जाएंगे, पर मैं जितना हो सकता है थोड़ा सा लंबी क्लास कर दूंगा, तो ये है कि फिर उसमें ऐड ज़्यादा करना पड़ेगा मटेरियल, और फिर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे अपन। मतलब ज़्यादा टाइम देने से ये है कि उस चीज़ को ज़्यादा से गहराई से समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में अपन जो भी इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ताकि हो सकता है कि अपन जल्दी से अच्छे से कवर कोर्स कर लें, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं अपने पास। और अब थोड़ा सा क्लासें हो सकता है लंबी भी लेनी पड़ जाए, ताकि अपन को कोर्स को जल्दी करने की कोशिश है। बाकी ज़िंदगी में अपन को घबराने की कहीं ज़रूरी नहीं है। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मेहनत और करेंगे, थोड़ा सा टाइम और देंगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो घबराने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार से अपने अंदर एक डिफेंस का जज्बा है ना, वो अलग है। एक डिफेंस मेनिया जो माइंड है ना अपने अंदर, एक जोश, डिफेंस का नाम सुनते ही वो अलग है, एक एटीट्यूड अलग। तो उस चीज़ को अपन को बरकरार रखना है। अपन को क्या डरना है, ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जिएंगे, कोशिश करते रहेंगे और मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी के। विद्युत विभव और विभवांतर, इनके बारे में अपन ने पहले भी इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में परिभाषाएं देख लिए, और अब थोड़ा सा सरसरी नज़रों से देखते हुए फास्टली चलते हैं। वी बराबर क्या होता है, W/Q, जहाँ क्या है, W क्या है, Q आवेश को V विभव के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि जो Q आवेश है उसको W जो कार्य है वो क्या है, V विभव के बिंदु तक, कोई भी बिंदु है वहाँ तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, कार्य है जो W को डिफाइन करेगा। ठीक है, यानी कि एक आवेश है उसको, Q आवेश है उसको विभव के अंदर लाने में जो किया गया कार्य किसी बिंदु तक, वही है W है। और W/Q किसके बराबर हो गया, विभव की। आवेश प्रवाह केवल विद्युत विभव पर निर्भर करता है। जो आवेश का प्रवाह है, मान लो कोई भी सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो धारा का प्रवाह है वो विद्युत विभव पर निर्भर करता है। यानी धारा किसके अकॉर्डिंग बहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कभी ये देखा है कि ढलान से ऊंचाई पर पानी को चढ़ते हुए, ठीक है, भौगोलिक स्थिति को नज़रअंदाज करिए। कई बार अपन ये नहीं बोल सकते, जैसे अपन लद्दाख में जाएंगे, एक ऐसा रोड है जो ग्रेविटी है या फिर कुछ संरचना ऐसी है कि उस पर अपन ढलान जैसे मतलब है चढ़ाई, लेकिन वो ऊपर की ओर ऑटोमेटिक गाड़ी चढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो
एक भौगोलिक दृष्टि से अपन को देखने में तो वो लगती है, लेकिन एक्चुअली में जो संरचना है पृथ्वी की उसके अकॉर्डिंग वो ढलान है। लेकिन हमेशा किसकी ओर बहेगा? ढलान की ओर। पानी कभी ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होगा, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा है वो कम मात्रा की ओर प्रवाह करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आवेश का प्रवाह रहेगा। आवेश प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, क्योंकि धारा और आवेश एक ही चीज़, क्योंकि आवेश के कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई पॉइंट अपना। अब विभवांतर, विभवांतर क्या है? विभव तो है, बस इसमें क्या है, दो बिंदु लिए जाते हैं, यानी कि डब्लू क्या होगा यहाँ पर, क्यू आवेश को विभव के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये विभव है, उसके अंदर ही एक विभव बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश को, डब्लू अपॉन क्यू, वी बी माइनस वी ए, ये विभवांतर हो गया, बस कुछ नहीं करना। और यहाँ से अपन को डब्लू या यू ऊर्जा जो भी है वो निकालनी हो, तब क्या आएगा, क्यू वी बी माइनस वी ए, यानी कि जो विभवांतर है उसका अंतर और क्यू आवेश। ठीक है दोस्तों, विभवांतर और आवेश का गुणा किसके बराबर हो जाएगा? कार्य निकालना हो। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इन पे 3 बिंदु ले लिए मैंने, ए बी सी। ये दोनों बिंदु क्या एक सीध में ए और बी, इसलिए इन पर विभव का मान क्या हुआ? बराबर हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या है? एक समान है, समान रूप से वितरित है ये, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये सब समान है, तो इसलिए यहाँ पर विभव समान होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या है, दूरी बढ़ गई, तो ये दूरी क्या है? कम है। यहाँ से मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये दूरी कम है, दूरी के क्या होता है? अनुपाती होता है विभव। तो क्या होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होता जाएगा, तो वी बी पर ज़्यादा होगा वी सी की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कहती है, कहा गया है कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब अपन क्या निकालेंगे? विद्युत विभव निकालेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो क्या था? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर विभव है, तो विभव क्या होगा? ये बिंदु आवेश है, इस पे कोई पॉइंट है P जो आर दूरी पर स्थित है, तो विभव क्या होगा? विद्युत विभव के क्यू अपॉन आर। क्या होगा दोस्तों? के क्यू अपॉन आर। बस इतना ही ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो न्यूमेरिकल आएगा तो छोटा न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट देके कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, ऑप्शन दे देगा ए बी ए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर की क्यूब, के क्यू अपॉन 2r, ऐसे 4-5 ऑप्शन बना देगा, 4 ऑप्शन। तो अपन को क्या चूज करना है? के क्यू अपॉन आर होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की बात की जाए ना, जब यहाँ ई आ जाएगा तब आर स्क्वायर होगा। बस इतना माइंड में ध्यान रखना है। दोनों फार्मूले एक ही तो हैं। यहाँ आर स्क्वायर होते ही ई आ गया, और आर स्क्वायर हटाते ही, स्क्वायर हटाते ही वी बन गया, विभव बन गया। बस इस प्रकार से अपनी चीज़ें क्या करनी है? कनेक्ट करनी है एक दूसरे से। जब कनेक्ट करके चीज़ें पढ़ती हो तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। ठीक है दोस्तों, और जब अपन सिंगल चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो वे बिखर जाती हैं चीज़ें। कभी भी देख लो, जब जीवन में भी यही सीखने को मिलता है हमें कि जब चीज़ें अपन कोई भी है सबसे अलग अलग रहने लगेंगे तो अपनी ज़िंदगी बिखर जाएगी। जब मिलकर रहेंगे तो एक संगठित रहेंगे, एक ताकत में रहेंगे, अपन को कोई नहीं ला सकता। जैसे कंट्री की बात की जाए, जब अपने सभी स्टेट है, मान लो 28 स्टेट है अपने जो भी है, और यूनियन टेरिटरीज है जो भी है, अपने केंद्र शासित प्रदेश, वो सब अलग अलग सोचने लग जाएं तो क्या है, कुछ समय में बिखर जाएं। लेकिन अपन क्या है, एक दूसरे के मिल के एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2 राज्यों के बीच मतलब नदी बह रही है तो वो आपस में मिलकर उस मसले को सुलझा रहे हैं कि दोनों उस पानी का यूज़ करें। इस प्रकार से सब स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं एक साथ, तभी तो वो मजबूत है। इसलिए क्या है, कनेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी मजबूत होगा। उसी चीज़ को अपन को अप्लाई करना है अपनी स्टडी में, दैनिक जीवन में। ठीक है दोस्तों, सब कुछ सीखने को मिलता है। फिजिक्स ऑल राउंडर है, जो कि जीवन से भी जुड़ी होती है और लाइफ से भी जुड़ी, जीवन लाइफ स्टडी सब चीज़ें एक साथ। ठीक है दोस्तों,
तो ज़्यादा टाइम खराब अपन को करना नहीं है। अब बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। द्विध्रुव क्या होता है? जब दो आवेश समान प्रकृति के, जब दो आवेश परिणाम में समान है क्यू क्यू, लेकिन उनकी प्रकृति क्या है? एक प्लस का एक नेगेटिव, यानी कि एक ऋणावेश एक धनावेश, जो एक अत्यंत दूरी पर स्थित हो, कम दूरी पर स्थित हो, उनके बीच दूरी डी हो, तब जो युग्म बनेगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन ने क्या देखा था पीछे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है द्विध्रुव के कारण? एक्स पर ई एक्स पर कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? 2 kp/r की क्यूब। और ई वेक्टर निरक्ष पर कितनी होती है? kp/r की क्यूब। तो इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है कि एक्स और निरक्ष पर कितनी होती है? ई एक्स रेशियो ई निरक्ष कितना होता है? 2:1। ये रेशियो भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन को चीज़ों को आपस में रिलेट करना है। अब ये जैसे द्विध्रुव आ गए तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स पर 2 kp/r की क्यूब और kp/r की क्यूब निरक्ष पर। ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन को बात करनी है, अपन बात कर रहे हैं किस पर? विद्युत विभव पर द्विध्रुव के कारण। वो क्या होगा वो देखो दोस्तों, ये मान लो एक्स हो गई, ये विद्युत द्विध्रुव होगा, इसका ये क्या होगा? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया और यहाँ पर कोण थीटा है। थीटा कोण बना रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। तो इस एक्स के कारण जब थीटा बनाएगा तो इस बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस बिंदु पॉइंट पर पी, वो क्या होगी? वी बराबर kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पी कोस थीटा क्या है? क्यू आवेश जो घटक है, आवेश का एक घटक है। पी कोस थीटा क्या है? आवेश का घटक है। थीटा जो एंगल बन गया एक्स के साथ वो हो गया। और इसको याद रखना जरूरी है अपन को दोस्तों, क्या? v बराबर kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इससे आगे अपना और फार्मूले निकलेंगे। अब इसको वेक्टर में दर्शाएंगे तब क्या होगा? के पी वेक्टर, पी क्या है यहाँ पे? पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण है जो क्या होता है? Q इंटू डी, आवेश इंटू जो इनके बीच की दूरी है, और मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। और जो इसका स्पेशल मात्रक क्या होता है? dy, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपन बात कर चुके हैं कहाँ तक? यहाँ तक। और ये अब वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा कि p वेक्टर डॉट आर कैप, आर क्या है? यहाँ मात्रक सदिश ले लिया है, ठीक है। और आर स्क्वायर नीचे आ गया, या इसको किस में डिनोट कर दिया? पी वेक्टर में। जब इसको पी वेक्टर में डिनोट कर दिया तो इसको और किस रूप में लिख सकता है? माइनस के पी वेक्टर डॉट, ये क्या है? डेल वेक्टर और 1/r। और ये डेल वेक्टर क्या होता है? डेल वेक्टर क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स 1/r। ये ठीक है दोस्तों, ये गणित का जो आंशिक अवकलज है उसको डिनोट करता है डेल वेक्टर, ठीक है दोस्तों। जिसने ये हायर क्लास की जो होती है ना अपने, जैसे बीएससी में मैथमेटिक्स में जाएंगे तब अपन डेल वेक्टर के बारे में देखेंगे। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, ये सब क्या है? आंशिक अवकलज है। हालांकि कुछ पार्ट इसका 12th में भी है छोटा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है? एक्स पर विभव कितना होगा, निरक्ष पर विभव कितना होगा? क्योंकि पीछे अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देख ली एक्स और निरक्ष पर, जिनका अनुपात क्या होगा? 2:1। लेकिन अब विभव की बात करेंगे। विभव में क्या होगा? एक्स पर विभव के लिए अब जैसे मतलब ये क्या है अपना द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डी ध्रुव होगी। ये क्या एक्स है और ये निरक्ष है। निरक्ष पर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। इस पे क्या होगा? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो ये क्या है? एक्स पर विभव कितना होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री थीटा होगा। तो उसमें मान रखेंगे केपी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो कोस थीटा का मान 1 आ जाएगा। 1 मान आ जाए तो एक्स पर कितना हो जाएगा? केपी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जब 180 होगा तो कोस थीटा का मान कितना होगा? कोस 180 का मान कितना होगा? -1। जब -1 होगा तो माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आ जाएंगे किस पे? एक्स पर। एक्स पर क्या आ जाएगा? ये विभव आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
आज थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन अपन को अब चीज़ें थोड़ी फास्ट थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा है कि इस प्रकार से अपना कोर्स बहुत लंबा चलेगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे और मटेरियल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पर अपन को जितना कर रहे हैं उसको एक दो बार वीडियो को, 2 बार वीडियो को देख लो, रिकॉर्ड करके या डाउनलोड करके फिर स्पीड में देख लो, जिससे क्या है कि अपन को अच्छी सी तैयारी मजबूत हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप जो पढ़ो वो पीछे का भूल जाओ और आगे का याद करते जाओ, ऐसा नहीं चाहता। जितना किया है उतना बेटर तरीके से करो। ठीक है दोस्तों, अब निरक्ष पर थीटा क्या है 90 डिग्री, तो वी निरक्ष पर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है एक्स पर। एक नंबर स्टेटमेंट देते हैं एक्स पर के पी अपॉन आर स्क्वायर या फिर माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस कैसे हो सकता है, एक ही एक्स पर दोनों कैसे आ सकते हैं, तो वो पहला ही स्टेटमेंट को गलत समझ लेगा। हालांकि उसे पता होना चाहिए, अगर अपने उसने अच्छे से स्टडी किया है तो 0 डिग्री 180 डिग्री एंगल बनेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखना है, वो चीज़ें माइंड, अगर मैप में जो मैप है इसका छोटा सा डायग्राम मान लो, ये अगर ध्यान में रहेगा एग्ज़ाम में तो वो गलती नहीं करेगा। और निरक्ष पर क्या है, थीटा 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री होगा कोस 90 डिग्री का मान 0, तो 0 होते ही पूरी टर्म्स के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी वी निरक्ष पर 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गई विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्स और निरक्ष पर विभव का मान। अब बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। विभव क्या होता है दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि के जो स्तर है उसको मापता है विभव। अब मान लो कल अपन ने बात की थी उष्मागति की, उष्मागति की, तो उसमें क्या था, उष्मा क्या है, स्तर को मापती है, किसकी, ताप की बात की थी ना, ताप क्या है, उष्मा के स्तर को मापता है, यानी जो स्तर को मापता है वो विभव है। तो उष्मा के लिए ताप क्या हुआ, विभव हुआ। उष्मा के लिए ताप क्या हुआ, विभव हुआ, क्योंकि वो उसके स्तर को मापता है। इसी प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का कोई स्तर मापता है तो वो विभव होता है। तो यहाँ पर विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध दर्शाया गया है, क्या है, ई वेक्टर बराबर माइनस डेल अपॉन डेल आर, आंशिक अवकलज किसका, वी वेक्टर, वी क्या है यहाँ पे विभव, तो इसको क्या लिख सकते, माइनस डेल वेक्टर बट इंटू डेल वेक्टर और वी। और एक और क्या होता है विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध, ई बराबर वी अपॉन एल, एल क्या है विभव और एल दूरी लंबाई, तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। वैसे न्यूटन प्रति कूलम होता ही है, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई होता है और ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो इससे क्या आता है न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से इसका क्या आ गया वोल्ट प्रति मीटर मात्रक आ गया। ठीक है दोस्तों, ये थी अपन की आज की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बचे हुए पार्ट की क्लास, और इसको 2-3 क्लासें और लगेंगी ताकि अपना सारा जो पार्ट बचा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो कवर हो जाए और अपन कुछ भी पीछे नहीं छोड़े चीज़ों को, ताकि अपन को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े, जगह जगह से मटेरियल को तलाशने की जरूरी ना पड़े, एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाएगा तो अपन की तैयारी इजी हो जाएगी, ध्यान भटकेगा नहीं और अपन एक अच्छे फ्लो में तैयारी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन को कंटिन्यू पूरी अच्छे से मेहनत करनी है, एक डिफेंस का जो जज्बा है अंतिम सांस तक लड़ने का वो जारी रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।